हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आइस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 25 अक्टूबर है और हमारे ये क्लास नंबर 30 है। आज हमने एक क्लास लिया था इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉ का। ठीक है, जिसमें हम लोग टोटल 19 से 20 लेबर लॉ को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मैथ्स और रीजनिंग को लेके हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है और मैथ्स और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से कीजिएगा। ये सब हम आपको इस क्लास में बता देंगे। स्ट्रैटेजी प्लस सोर्स इस क्लास को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बनवाल है। मैंने आपको बताया था कि मैं मैथ्स को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट टीपीएफओ एओयू एपीएफसी के एग्जाम में वो सारा मैं खुद पढ़ाऊँगा। मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से करना है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैथ्स में टोटल जो है ना, मोटा मोटी अगर टॉपिक देखेंगे तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है। ठीक है, 18-19 टॉपिक है, लेकिन आपस में टॉपिक जो है वो लिंक है। ठीक है, जैसे कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको करना है और कहाँ से करना है मैं बताऊंगा अभी। आगे टॉपिक का नाम सुन लीजिए। नंबर सिस्टम है जिसमें आपको देखना है एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल, इवन ऑड का यूनिट डिजिट नंबर फाइंड करना और कितने जीरो होते हैं वो, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, एज। ठीक है, और एवरेज। ये दोस्तों आपस में लिंक है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। पाइप्स एंड सिस्टम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। सीक्वेंस एंड सीरीज, क्यूब एंड डाइस, क्लॉक कैलेंडर, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इक्वेशन। यही कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो आपको करना है मैथ्स और रीजनिंग में। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग से ये जो हमारा ईपीएफओ एओयू का एपीएफसी का एग्जाम होता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। 120 क्वेश्चंस में से हार्डली आपको 10 से 12 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग का। ठीक है, मैक्सिमम कभी कभी 15 तक पूछता है। तो अभी आपके पास जो है मोटा मोटी समय समझ लीजिए कि अक्टूबर में 5 दिन बचा हुआ है और नवंबर में लगभग 35 डेज बचा हुआ है, तो 35 दिन है। तो 35 दिन में आसानी से जो है, एक दिन में अगर आप 2 टॉपिक कीजिएगा तो 15 दिन में 16 दिन में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार और, तो 2 बार रिवाइज करके चले जाइएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं। इसको करना कहाँ से है, तो यूट्यूब पे दोस्तों एक सर हैं। ठीक है, जिनका नाम है आदित्य रंजन सर। ठीक है, ये एसएससी के टीचर हैं। तो इनका एक प्लेलिस्ट है 45 डेज 45 मैराथन। ठीक है, तो इन्होंने जो है टॉपिक वाइज, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं एसएससी में, मेनली इसमें जो मैथ्स आपको पूछेगा, ठीक है, ईपीएफओ में, वो आपका यूपीएससी लेवल का नहीं होता है। ठीक है, ये आपको बेसिक बेसिक पूछता है, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं होता है ज़्यादा इसमें। आपका समझ लीजिए कि सीसेट टाइप का मैथ्स नहीं पूछता है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना रहता है। बेसिकली इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, और एसएससी लेवल का होता है ईपीएफओ में, एपीएफसी एओयू जो मैथ एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो है 45 दिन में क्लास लिया है। और टॉपिक वाइज आप देखिए, परसेंटेज है इसमें। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का इन्होंने क्लास लिया है, फिर डिस्काउंट का लिए है, फिर अलजेब्रा है। अलजेब्रा चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, अलजेब्रा। ठीक है, यह देख लीजिएगा ऊपर ऊपर आप। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का लिया है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का लिए हैं, फिर इंस्टॉलमेंट का, सिंप्लीफिकेशन जो होता है, फिर नंबर सिस्टम का इन्होंने फिर क्लास लिया है, फिर टिग्नोमेट्री का, टिग्नोमेट्री छोड़ दीजिएगा, नहीं पूछता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका रेशियो का इन्होंने लिया है, फिर प्रोपोर्शन एज पार्टनरशिप का लिए हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का, एवरेज का, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, और ज्योमेट्री आप छोड़ दीजिएगा, पाइप्स एंड सिस्टम इन्होंने लिया है। और स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है आपका ईपीएफओ के एग्जाम में एक सब्जेक्ट ही है, तो स्टैटिस्टिक्स भी आपका इससे हो जाएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो जाएगा। ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ज्योमेट्री छोड़ दीजिएगा और मेंसुरेशन छोड़ दीजिएगा। तो मतलब इसमें आपको मेंसुरेशन, ज्योमेट्री नहीं देख रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा इस। तो ये प्लेलिस्ट से आप समझिए आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, पाइप्स एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड एवरेज, मिक्सचर, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी का जो छोटा छोटा पोर्शन है, जैसे ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोजिज्म है, कैलेंडर है, क्यूब एंड डाइस है, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, इक्वेशन भी आपका अलजेब्रा से हो जाएगा। और एज, ये जो टॉपिक है, जैसे ये वाला जो जो हम अभी बाकी का जो बच जाएगा उसको हम एक वीडियो में 5 घंटे का हम लेंगे, 5-6 घंटे का, उसमें हम पूरा आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप उतना कर लीजिए।
उसमें से बस आप छोड़ दीजिएगा, ज्योमेट्री मेंसुरेशन आप छोड़ दीजिएगा, बाकी आप उसे कर लीजिए और उसको मल्टीपल टाइम आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। बाकी का जो ये चीज़ बच गया ना उसको हम करवा देंगे, ये सब थोड़ा थोड़ा, जैसे क्यूब एंड डाइस का जो ये 30-35 मिनट का क्लास है, क्लॉक एंड कैलेंडर का भी 30-35 मिनट, सिलोजिज्म भी ज़्यादा देर नहीं, 10-15-20 मिनट तो आधा घंटा लगेगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, ब्लड रिलेशन आधा 1 घंटा। तो ऐसे करके हम सबको मिला के जो है 5 से 6 घंटा में मैराथन क्लास हम आपको ले लेंगे। वो आपका 5 नवंबर तक जो है, या कोशिश करेंगे 2-3 नवंबर तक इसको कंप्लीट कर देने का। तब तक आप क्या कीजिए कि जो प्लेलिस्ट हमने आपको बताया है उससे आप कर लीजिए, ठीक है। आप उसमें क्या करिएगा, धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा, समझ में आपको सब आ जाएगा। या फिर अगर आपने अगर आपको और कोई टीचर से आपने अभी तक अगर पढ़ा है मैथ्स रीजनिंग, तो वहाँ से आप कर लीजिए, मतलब कहीं से कर लीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है, टॉपिक आप कहीं से कर लीजिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि बस हमें टॉपिक अच्छे से कवर करना है, ठीक है, राइट। तो ज़्यादा घबराना नहीं है कि मैथ किसी का कमज़ोर है या ऐसा है वैसा है, थोड़ा थोड़ा जितना भी आप पे इस टॉपिक से हो रहा है, बाकी का चीज़ छोड़ दीजिए, जो हम आपको करवा देंगे। बाकी जो चीज़ बच गया, जैसे टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और टॉपिक नंबर 19, ठीक है, ये सब आप कहीं से भी कर लीजिए, हम जो प्लेलिस्ट देंगे उससे कर लीजिएगा। इस वीडियो के हम कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर देंगे, जो हमने आपको आदित्य रंजन सर का बताया, या फिर आपको जहाँ से भी करना है आप वहाँ से करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कहीं और से भी कर सकते हैं जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा प्लान रहेगा। आप सीसेट को, मतलब जो मैथ्स रीजनिंग है उसको डेली बेसिस पे 2-2 घंटा दीजिए, 1-2 1.5 घंटा, धीरे धीरे करके देखेंगे आपको जो है 30-35 मिनट दिन में आपका एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा और मैथ्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये वीडियो को लाने का पर्पज़ जो है वो यही है, राइट, ठीक है। तो आप समझ गए कहाँ से करना है, कैसे करना है। डेली 1.5-2 घंटा प्रैक्टिस कीजिएगा, टॉपिक पढ़ के फिर क्वेश्चन बनाइएगा। वो क्वेश्चन भी वो करवाए हैं, जो वीडियो है वो उन्होंने उसमें क्वेश्चन भी कराया है, ठीक है, ठीक है। तो आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सिंपल भाषा में समझाएं, हो सकता है कि समझने में शुरू शुरू में आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्पीड अपने अनुसार घटा बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल जो है हम आपके लिए अकाउंटिंग का क्लास लेके आएंगे, और अकाउंटिंग में जो बचे हुए पोर्शन है उसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो डेली आपका ईपीएफ का क्लास होता है, मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि 31 अक्टूबर तक हम लोग पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और मैथ्स के लिए हमने आपको बोला था कि मैथ्स के लिए हम आपको क्लास एक लेके आएंगे, जिसमें हम बता देंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको कहाँ कहाँ से करना है, ठीक है। तो वही हमने आपको आज प्रॉमिस जो है डिलीवर किया। तो हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। डेली हम लोग का 10 बजे क्लास होता है, तो आप जीरो ये चैनल पे जाइएगा 10 बजे, और प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट में जो है क्लास अपलोड हुआ है। और ये हमारा क्लास नंबर 30 है, जिसमें हम लोग मैथ्स का स्ट्रैटेजी बताएं। इसके पहले हम लोग टोटल 29 क्लास अभी तक ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया है पूरा अच्छे से, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो, लेबर लॉ हो, सोशल सिक्योरिटी हो, कंप्यूटर हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, करंट अफेयर हो, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो जितने भी बचे हुए पोर्सन है वो 31 अक्टूबर तक है, वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग 1 नवंबर से सिलेबस को रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।